नमस्कार मित्रों, डेली लीक्स के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। डेली लीक्स के इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं राजनीति की, जो लेयर टू लेयर जो बात होती है, अंदर की जो परतें हैं जिनके बारे में आपने नहीं सुना होता है, जिनके बारे में ज्यादातर लोगों को जानकारी नहीं होती है, ऐसी खास खबरें। लगता तो है आपको खबरें हो रही हैं, लेकिन सब लोग ऊपर से खबर कवर करते हैं, लेकिन यहाँ हॉर्सेज माउथ इन, बिल्कुल अंदर की बात, जिसे अंदर की बात कहते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। क्योंकि हमारे जो खास मेहमान हैं आर राजागोपालन साहब, उनका 40 साल से ज्यादा का पत्रकारिता का अनुभव है। और पिछली बार मैंने गलती से कह दिया था कि ऐसा कोई नेता नहीं है जो राजागोपालन साहब के परिचय में नहीं। इस बात को मैं ठीक करना चाहता हूं। ऐसा कोई नेता नहीं है देश में जो नहीं चाहता हो कि राजागोपालन साहब से उनकी दोस्ती रहे। समझे? तो राजागोपालन साहब हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बधाई। एक तो मैं पहले प्रोग्राम शुरू करने से पहले कहना चाहता हूं कि पिछले हफ्ते आपने रॉबर्ट वाड्रा साहब जो हैं बड़े साहब, उनके खिलाफ कुछ मामले पर गवर्नमेंट के एक्शन इनिशिएट करने की बात की थी। तो मुझे खबर मिली है कि उस पर काम शुरू हो गया। तो ये जो अंदर की खबरें आप लाते हैं, इसी के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और कार्यक्रम शुरू करें उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो काम कोई नहीं करता वो आप करें। श्लोक के साथ हम प्रोग्राम को शुरू करें। ये प्रार्थना है विजय त्रिवेदी दर्शकों का, उनकी परिवार, जो भी हमारा विजय त्रिवेदी राजगोपालन का जो ये डिबेट सुनते हैं, सुनने के पहले आपको तबीयत अच्छा होगा तब सुन सकते हैं। आपको भगवान अच्छा संतुष्टि दे, प्रॉस्पेरिटी दे, मकान दे, बच्चा पैदा करना, ये सारा चीज भगवान से विश्व रूप से मैं करना है। विष्णु सहस्त्र नामम करके एक श्लोक है, कम से कम 5000 साल से इंडिया में, वर्ल्ड में हिंदू लोगों को बीच में ये श्लोक पढ़ते जाते हैं। ये श्लोक का शुक्लाम वरदरम विष्णुम सजिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्नवदनम ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये यस्य सदवर्तराद्यः पार्षद्यः परसतम विघ्नम निघ्नन्ति सततम विश्वक्षेणम तमाश्रये। ये भगवान गणेश को पूजा करते हुए व्यासं वसिष्ठ नप्तारं सक्ते पौत्रमगल्मसं पराशरात्मजं वंदे सुगतातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो। लाइक दैट इट गोस। 1000 श्लोक है। इसके में कंप्रहेंस करके आप दर्शकों के लिए प्रार्थना करते हुए, हम ये सनसनी खबर हम 2-3 रखा है, उसको पहले भगवान हमारा ऊपर सीबीआई केस नहीं आना करके प्रार्थना भी करते हैं जी। कि आजकल ये सब आपके मित्र ही हैं सर। मुझे कम से कम 8-10 फोन आ गया है मुझे, ये पत्रकार का अलावा। सर आपने विजय त्रिवेदी से बोल करके खुलासा कर दिया, आपको तबीयत तो देख लो। मैंने कहा 75 साल हो गया, और क्या देखने का, भगवान तक सब बुलाएंगे, हम निकल जाएंगे। बोलने तो बोलना है। ये पत्रकारिता कम से कम नहीं, पत्रकारिता में मैंने ये सीखा है बड़े बड़े बुजुर्ग लोगों से। रामनाथ गोयनका से मैंने ट्रेनिंग की लिया है तमिलनाडु में। रामनाथ गोयनका अच्छा तमिल बोलते थे, किसी को नहीं पता है। उनकी आशीर्वाद से मैं पत्रकारिता शुरू किया है इमरजेंसी टाइम पर। सो देयरफॉर हम कोई भी खबर का पर्दा नहीं डालेंगे, अंधेरा नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक बात है सर। आज आपकी शर्ट जो है, टी शर्ट जो है, बहुत अच्छी लग रही है। और इसका जो रंग है ना, वो इतना अच्छा खास तौर से इसलिए लग रहा है क्योंकि दिल्ली में तो सबके रंग उड़े हुए हैं आजकल। आजकल सब दिल्ली में चर्चा हो रही है जगदीप धनखड़ साहब की, जो राज्यसभा के सभापति। आपने मेरा ऊपर पर्सनली शर्ट के बारे में बोला है। एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, कल शाम को मैं एक शर्ट खरीदा था, आज विजय त्रिवेदी शो में जाना है। अच्छा, ये सचमुच में कह रहा हूँ, भगवान गलत नहीं छोड़ना चाहिए। ये मेरा बेटा का शर्ट है, मैं पहनने शुरू कर दिया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो वाइस प्रेसिडेंट साहब की खबरें तो बहुत सारी चल रही है। राजागोपालन साहब से लोग सुनना चाहते हैं वो खबर जो किसी ने नहीं सुनी। क्या हो गया? नहीं, जो दिल्ली लीक्स का मतलब ये है, अंदर से खोद करके खुदाई करके हम लेके आते हैं। पिछले 2 महीने से विजय जी जुडिशरी में गबल मचा है, गलबल मचा, हल्ला बोल हो रहे। चीफ जस्टिस एसके खन्ना साहब, चीफ जस्टिस गवाई साहब, चीफ जस्टिस सब लोग, रंजन गोगोई साहब जो अभी प्रेजेंट मेंबर पार्लियामेंट है, एडवोकेट, तमाम एडवोकेट, ये लोग को ऊपर मन पर चिंता था। नेचुरली, स्वाभाविक रूप से है ये, क्योंकि
आप हम कोई भी बोल सकते हैं जुडिशरी के ऊपर। इतना दिन शांति भूषण थे, मोरारजी देसाई सरकार में लॉ मिनिस्टर थे, उनके Yes. बेटा उनका सुपुत्र प्रशांत भूषण है, वो लोग बोलते हैं ये जज करप्ट है, वो जज करप्ट है, इसके ऊपर एफआईआर फाइल कर दो, अनशंट बोलते रहते हैं। लेकिन तब ऊंचा पद से बैठ करके ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, राज्यसभा में जगदीप धनखड़ ने जज के ऊपर एफआईआर क्यों फाइल नहीं कर रहे, इस जज के ऊपर हम खुलासा करना है। ये वकील था, स्वाभाविक रूप से वकील का गुस्सा तो होते हैं जजेस के ऊपर, उनको नीति मिलते हैं, अनीति मिलते हैं, जो भी है। लेकिन 3 चीफ जस्टिस लोग, पुराना लोग, राष्ट्रपति भवन का दरवाजा खटखटाया। सुन रहे ना आपने? जी, ये तो बड़ी बात बता रहे हैं आप। हाँ, ये दरवाजा खटखट के राष्ट्रपति के पास पहुंच रहा है। हाँ, पहुंच गया। ये 2-3 महीने के पहले कहानी है। मैं अच्छी तरफ से मेरा पास स्पष्ट किया दिया है, उसको रिकॉर्ड है, एविडेंसेस भी है मेरे पास। ये दरवाजा खटखटाने टाइम पर द्रौपदी मुर्मू ने बोला आप तीनों क्यों आ रहे, फिर जो क्या बात है? 3 फॉर्मर चीफ जस्टिस एक साथ आ रहे हैं, क्या वजह? हाँ, ये तब लंबा चौड़ा बात किया, कम से कम 45 मिनट। आखिर में ये बोला ऊंचा पद में बैठ करके आपका सहयोगी उपराष्ट्रपति ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, विपक्ष का नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, सत्ता का नेता जेपी नड्डा, दोनों को बुला करके अपना चैम्बर पर जजेस के ऊपर गाली गलौज दे रहे, हम लोग को सुनने में आ रहे। ये जजेस के बीच में एकदम हल्ला बोल हो गया, घबराहट हो गया। नेशनल जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल के ऊपर ये इतना भी चिंता थी, उसमें रिजेक्ट किया सुप्रीम कोर्ट, ये सारा ठीक है। लेकिन जगदीप धनखड़ साहब ने एक चीज कहा, जस्टिस वर्मा को ऊपर एफआईआर फाइल करना चाहिए। ये सच्चाई है, जगदीप धनखड़ साहब का रूप अच्छा है, नो प्रॉब्लम। बट सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी फॉर्म करके 4 जजेस मिला करके अपना भी इंक्वायरी किया। ये कौन होते? ये भी स्वाभाविक ठीक है। एट द सेम टाइम जो चीफ जस्टिस, 3 पुराना चीफ जस्टिस दरवाजा खटखटाया, द्रौपदी मुर्मू मैडम ने बोली नहीं है। मैं क्या बोलूं, आपको बात है, दोनों तरफ में मैं पूछूंगी, लेकिन मैं प्रधानमंत्री का अमित शाह साहब को नॉलेज पे लेके आ जाऊंगी। आप लोग भी जाकर के मिल लीजिए अमित शाह साहब से, प्रधानमंत्री से मिलिए। अच्छा, 15 दिन बाद प्रधानमंत्री से भेंट हुई, दरवाजा खटखटाया, ये 3-4 लोगों ने, ब्रदर जजेस के बीच में, जुडिशरी के बीच में एक बहुत ही टेंशन हो गया था पिछले 2 महीने से। इसमें धनखड़ साहब का रूप बिल्कुल ठीक है, 100% ठीक है, जो बोल रहे ठीक है। लेकिन ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस और इन लॉ कमीशन मीटिंग बाहर नहीं बोलना चाहिए। आप चिट्ठी लिख दो, ये विजय त्रिवेदी, राजगोपाल बकवास लोग हैं, ये तो पत्रकार नहीं करते, जो गाली दे रहे चिट्ठी लिख दो, पर्सनली नहीं बोलना। सरकार को नॉलेज में, सिस्टम में आना चाहिए, ये सिस्टम में आना चाहिए, टॉप टू बॉटम। लेकिन ये बक 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 कर दिया। प्रधानमंत्री ने सुन लिया। प्रधानमंत्री को तब तक राष्ट्रपति से भी खबर मिल गई। ये लोग प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट किया, स्पष्टीकरण, ये सरकार का पॉलिसी है, आप बोल रहे, जो भी आप बोलोगे वो सरकार का पॉलिसी है, मैं उन लोगों को आधार करते हैं। लेकिन ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस मिस्टर धनखड़ बोल रहे, इज इट अ पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, दे वांट टू नो, सिंपल। प्रधानमंत्री इल्ले, तो क्या आप रूप लोगे ये बताओ। ये एक डेमोक्रेसी में 4 पिलर बोलते रहते हैं, ये सच करेक्ट है। जुडिशियल एक्टिविज्म करेक्ट, गलत है। जुडिशियल एक्टिविज्म कम करना चाहिए। एट द सेम टाइम पत्रकारिता, लेजिस्लेटर, जुडिशरी, फलाना ढिमकाना, साहब आप लोग मुंह को बंद करा दो जगदीप धनखड़ को,
न तो जिप लगा दो, न तो हम लोग कमेंट कर देंगे और दी जज बेंच से, तब क्या होगा? वन रिकॉर्ड कर देंगे। वो तो एकदम बोल सकता है। ये देखे, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को इतना पावर किसने दिया? कल परसों से बोलने लग गया है सुप्रीम कोर्ट। जी, सुप्रीम कोर्ट को तो सीमा नहीं होते हैं, ये बोलो नहीं बोलो, इसका बोलो, इतना नहीं बोलो, सब बोलते हैं। आज भी एसआईआर के ऊपर बोला है, स्पेशल इंटेंसिव रिविजन के ऊपर। सो देयरफॉर ये चीज बहुत ऊंची जगह पर त्रिवेदी जी जो विजय गबल मचा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने 2-3 लोगों से स्पष्टीकरण मतलब पुष्टि करके ही मैं आपको खुलासा कर रहा है। ये नहीं चैनल पर नहीं आया, डरेंगे बाकी चैनल भी करने में, लेकिन आपने हिम्मत ली, आपने मेरे बात सुनाया, पहले ही मैं बोलने के पहले आपसे अनुमति ली थी, ये खुलासा कर रहे हैं ना। लेकिन बहुत बड़ा सीरियस मामला है सर, इससे सीरियस थिंग, और ये पहली बार कहीं पर सामने आ रही है कि जजेज भी, जुडिशरी जो है वो उसको लेकर चिंतित है, धनखड़ साहब की बात को लेकर, और प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट तक। ये मेरा पॉइंट ये है विजय जी, दोनों तरफ ठीक है। हाँ। हम लोग जजमेंट नहीं कर रहे, राजगोपाल हो नहीं तो विजय हो, नहीं मैं खुलासा कर रहे, इतनी सेंसिटिव दिल्ली लीक्स में ये पीछे पर्दा को पीछे ये हुआ था, ये हुआ। सरकार क्यों चुप्पी चाहता है? सरकार भी बोलना चाहिए, अमित शाह साहब भी बोलना चाहिए, लॉ मिनिस्टर मेघवाल साहब उसको बोलना चाहिए, क्यों नहीं बोल रहे? अच्छा, ये जगदीप धनखड़ क्या प्रशांत भूषण हो गया क्या? सारा जजेस के ऊपर कीचड़ मारो, एंड यू नो दैट इज द रीजन। ये बहुत सरकार से अनुमति भी नहीं लिया है मिस्टर जगदीप धनखड़ ने। वर्मा साहब को इम्पीचमेंट मोशन का मैंने परमिशन दे रहा हूं करके अचानक कर दिया। सेकंड, ये सारा कहानी छोड़ दो, दिल्ली लीक्स 2, ये 15-20 मिनट का अंदर ब्लड प्रेशर 120-130 नॉर्मल है, लेकिन जगदीप धनखड़ का 80-100-200 हो गया होगा शायद। दरवाजा खटखटाया, राष्ट्रपति का जैसे चीफ जस्टिस 3 पुराना चीफ जस्टिस के थे, ये भी राष्ट्रपति भवन पहुंच गया है मंडे इवनिंग 8:30। उधर फोटोग्राफर नहीं है, एडीसी नहीं है, वेयर इज मैडम, आई वांट टू रिजाइन, आई लाइक दैट बोल करके गया है। राष्ट्रपति भवन में भूकंप आ गया, प्रधानमंत्री को बोल करके जाना चाहिए था। एंड सेकंड थिंग, जगदीप धनखड़ ने गलत किया है, बहुत बिल्कुल बेवकूफ की बात है। ट्विटर में ये क्या डोनाल्ड ट्रंप सोच रहे क्या सारा ट्विटर में डालने का? मैं इंडिया पाकिस्तान का और वार का निकाल दिया है, रोक दिया है, बकवास है ये। क्या व्हाई शुड ही पोस्ट इट ऑन द सोशल मीडिया? ये बताओ। वही हम समझना चाहते हैं, क्योंकि आप इतना लंबा समय देखा है, वाइस प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, और जब आप प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन भेज रहे हैं तो उनको डिसाइड करना है, उसके बाद उसको पब्लिक करना है। सुनो, आपने तो रेजिग्नेशन दे दी, उनको 1 दिन 2 दिन टाइम दे दो, इसके ऊपर कार्रवाई करना। रात को 9 बजे जा रहे हो, मैं प्रधानमंत्री से पूछ करके पता, अगले दिन 11 बजे सत्ता सेशन शुरू होना है, इसको पहले मैं बोल दूंगी चुप रहो जाए। लेकिन 8:45 को बाहर निकला है, 9 बजे ट्विटर में डाल दिया, राष्ट्रपति ने पढ़ने का भी मौका नहीं दिया, वो कोई समाधान करना। अच्छा, दूसरी गलत है, मैं ये भी गलत मान रहा हूं, ये खबर सुनने के बाद मुझे ये भी खबर है दिल्ली लीक्स में, ये भी पर्दा को पीछे से है, राष्ट्रपति मैडम ने, एक सेकंड सर, आई एम लाइव, आई विल कॉल यू इन 10 मिनट्स सर। अच्छा, ये काट लीजिए अभी। मैं विजय जी, मुझे एक भी खबर है, प्रधानमंत्री से राष्ट्रपति टेलीफोन में 10:15 बजे करीब बात करने के सोचे, पाई देते ये खुलासा हो गया, प्रधानमंत्री का अचानक हो गया। एंड सेकंड थिंग, सरकार की तरफ से भी ये गलती है। रात को 10 बजे जाकर के प्रधानमंत्री ने मिल सकते थे वाइस प्रेसिडेंट से जी, भाई इसको वापस ले लो, क्या दलबुल कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ने ठीक किया। 15-20 दिन पहले शिवराज सिंह चौहान को बुला करके
जगदीप धनखड़ ने डांटा है। ये क्या जगदीप धनखड़, सतपाल मलिक नहीं तो टिकायत सोच रहे क्या? डंडा हाथ में लेकर के, ये राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद में कोई डेकोरेटिव पोस्ट है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान को डांटा है। ये कॉटन प्राइसेस को ऊपर आप जवाब दे दो, वीट के ऊपर जवाब दे दो, ये सरकार के जाकर के समझा देना। आम आदमी को बीच में किसान लोग गुस्सा है। मैं वो वीडियो में आपको भिजवा दूंगा विजय जी, वो भी दिखा दीजिए। राष्ट्रपति को गुस्सा होना चाहिए, स्वाभाविक है। पब्लिक लेवल पर मिनिस्टर को सामने जाकर के ये सरकार को समझा दो, ये गलत है, ये ठीक नहीं। ये दूसरा चीज है। तीसरा चीज है, जिस दिन बीएससी कमेटी होने वाले थे उसमें जेपी नड्डा का एक लफ्ज में गुस्सा हो गया करके बोल रहे हैं, ये गलत है। जेपी नड्डा ने जो ऑन रिकॉर्ड बोल रहे, ही इज टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ, नॉट अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट। ये सारा दरकिनारे कर दो। 15 मिनट मैंने जवाब दिया, इसको तो खत्म कर दो। लेकिन मगरमच्छी आंसू क्यों छोड़ रहे कांग्रेस? अभी क्रोकोडाइल टीयर्स जगदीप धनखड़ का पकड़ी बना करके ये जाट का तरह डुग 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 कर रखी हूं। ये बाबी भगवान हो गया। ये इंडिया अलायंस को यूनिटी करके इसको राष्ट्रपति भवन का सकारा दिखा करके 2027 में आप राष्ट्रपति बन जाओ करके उसको फूल माला चढ़ा करके अगरबत्ती दिखा करके जो कर्पूर दिखा करके आरती करते क्या? ये जयराम रमेश मल्लिकार्जुन करके के बेवकूफी है। ये उनको चढ़ा दिया, एकदम किक हो गया जगदीप धनखड़ का, वो इस्तीफा दे दी। अगले दिन जाकर माय पॉइंट इज, आपको इतना नीर-जर्क रिएक्शन नहीं करना चाहिए जी। ये करना चाहते थे, ये भी गलत नहीं है, ये भी सच्चाई है। रोज प्रधानमंत्री पब्लिक लेवल पर बोलते हैं, पर्सनली मिलने टाइम पर बोलते हैं, गाली गोशो मुझे सारा दे दो, ये मैं गाली देना खाने को तैयार हूं। प्राइम मिनिस्टर का ऐसे कोई स्पर द मूवमेंट पर गाली गोशो, कम से कम पिछले 25 साल में ये 25 करोड़ दफा गाली सुना होगा अपोजिशन से नरेंद्र मोदी। जगदीप धनखड़ का तरह वो मेर्कुरियल होगा, जैसे ममता बनर्जी से शायद सीखा होगा जगदीप धनखड़ ने इतना मेर्कुरियल होने का। नरेंद्र मोदी किधर जाएगा, कितना बार इस्तीफा देगा ये बताओ? सब लोग तो गाली देते। सो देयरफॉर कमिंग टू क्रूशियल इश्यू, ये एक टॉपिक खत्म करके दूसरा टॉपिक में जाएंगे। जगदीप धनखड़ किया, गलत किया है। सरकार ने अप्रोच किया है, वो भी दोनों तरफ को तारीफ करने के पात्र है, गाली देने को बजाय। लेकिन जुडिशरी के ऊपर एक्स्ट्रा एक्टिविज्म जुडिशरी करेगा, उसके ऊपर सरकार का रूप का वाइस प्रेसिडेंट अपना आइडिया का, अपना व्यू का सरकार को ऊपर दबा करके जुडिशरी को डराना नहीं चाहिए। वो गलत किया है विजय जी जगदीप धनखड़ ने, इसी के लिए अपना जुर्माना हो गया। सर ये चीज समझाइए, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। दर्शकों को इसको ऊपर विवाद करना चाहिए। आप कमेंट्स लिख दीजिए, कमेंट्स पोजीशन में विजय त्रिवेदी राजगोपाल को गलत बोल रहे, सच मेरा खबर सच्चाई है, लेकिन ये सरकार ने डिने करेगा जो अलग बात है। हमारा ऊपर केस भी डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने एक पत्रकारिता की है। सर एक चीज समझाइए, लोग ये सवाल कर रहे हैं कि क्या इस्तीफा धनखड़ साहब ने दिया या गवर्नमेंट ने कहा कि आप इस्तीफा दे दें? क्योंकि एक दिन पहले राजनाथ सिंह जी या कोई सेंटर का कैबिनेट मिनिस्टर धनखड़ साहब से मिला और उनको कहा कि भाई ये ट्रस्ट डेफिसिट आपके साथ है, ये चलेगा नहीं। इज इट ट्रू? और ये भी कि जब उन्होंने वहां पर पार्टी रखा तो बीजेपी का कोई लीडर, सीनियर लीडर वहां नहीं गया था धनखड़ साहब के घर पर। धनखड़ साहब को दूसरा गलती है भैया, राजनाथ सिंह जरूर जाकर के मिला था, ये सच्चाई है। राजनाथ सिंह का प्रधानमंत्री ने भेजा था, सच्चाई है। प्रधानमंत्री जगदीप धनखड़ ने पिछले 2 महीने से बातचीत नहीं हुआ था, ये भी ठीक है, वार्तालाप नहीं था, वो भी ठीक है। सेकेंड थिंग, मंडे मॉर्निंग पार्लियामेंट शुरुआत करते टाइम पर 21 तारीख सुबेरे लोकसभा में प्रधानमंत्री 11:30 बजे तक बैठ करके 12 बजे को पहले राज्यसभा जाने का ये प्रोटोकॉल है। हर सत्ता शुरू होने टाइम पर राज्यसभा में भी आधा घंटे, लोकसभा में आधा घंटे।
लेकिन Yes. उस दिन लोकसभा गया नहीं है प्रधानमंत्री, उनको पता है। He does not want to meet मिस्टर जगदीप धनखड़, आंखों आंखों मिलना नहीं चाहते थे, शायद वो कोई चीज होगा। ये भी दूसरा डेली लीक्स है, क्योंकि ये विस्तार से किसी ने किसी ने चर्चा नहीं किया होगा, लेकिन मैं पूछा था इसके बारे में किसी ऊंचा मंत्री लोगों से, वो कह रहे हम लोग को भी पिछले 15 दिन से सारा शमशान घाट में जितना साइलेंस है, ऐसे साइलेंस हो गए सब बस। तो सर ये बात तो हो गई धनखड़ साहब की, अब धनखड़ साहब चले गए तब कौन आएगा? मुझे लगता है अगस्त 15 तारीख को पहले इसी सत्र में उसको 2 महीने के नोटिस देने के लिए वो उसको वेव करके चुनाव आयोग को आज सुबह केंद्रीय गृह मंत्रालय से चिट्ठी गया है दैट द पोस्ट इज वैकेंट। एंड सेकंड थिंग, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन 69A, Vice President resignation is not accepted. It is placed on record. That's all. Okay. उसको वापस मैडम द्रौपदी मुर्मू ने वो चिट्ठी का होम मिनिस्ट्री को भिजवा दिया। होम मिनिस्ट्री ऑल्सो गैसेट नोटिफिकेशन में लिखा है वी प्लेस मिस्टर जगदीप धनखड़ रिजिग्नेशन, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एक्सेप्टेंस। ये चीज किसी को नहीं पता है। ये तो करने के बाद कैसे आप कहेंगे कि पोस्ट वैकेंट है, फिर होम मिनिस्ट्री कैसे उसके लिए नोटिस जारी करेगी इलेक्शन कमीशन? इसीलिए बिकॉज हिज रेजिग्नेशन वाज रिसीव्ड, वी डिक्लेयर द सीट वैकेंट, देयरफॉर चुनाव कंडक्ट कर दीजिए। अब अच्छा, ये देख मैंने आपको एक टेबल भेजा था, कितना लोग है आपको देखने में टोटल विजय जी 782 MPs है। Yes. मैंने उसका जो ग्राफिक भिजवा दूंगा, आप उसमें यूज कर लीजिए। उसमें 293 बीजेपी का साले का लोकसभा में स्ट्रेंथ है, अपोजिशन का 134 है, 134। राज्यसभा में टोटल मुझे लगता है 240 में टोटल मिला करके बीजेपी को पास 392 सीट्स है। टोटल 392। मुझे ये चीज है वो टुकड़ा 72 सीट्स के ऊपर इनका वो टेबल किधर गया पता नहीं, एक सेकंड में ढूंढ कर। अच्छा, नाउ कमिंग टू द पॉइंट विजय जी, यस, बीजेपी का अच्छा बहुमत है दोनों हाउसेस में, 510 के करीबन हमके पास है 510। हाँ जी। उसमें तावर चंद गहलोत साहब बीजेपी में बहुत पुराना आदमी है, वो भी ओबीसी SC है, राज्यसभा का नेता भी रहा अरुण जेटली के बाद, गवर्नर ऑफ कर्नाटका है अभी, उसका नाम फर्स्ट चल रहा है। ओके, बिकॉज ही इज वेरी वेरी नॉलेजेबल राज्यसभा को ऊपर। मध्य प्रदेश से आते हैं, मध्य प्रदेश जड़ माना जाते हैं बीजेपी का, RSS का। यस, सो उनकी, लेकिन उनके नेगेटिव पॉइंट से तबीयत ठीक नहीं है, वो नरेंद्र मोदी से बहुत नजदीक है। अच्छा, दूसरी चीज है राजनाथ सिंह को बना दो, लेकिन राजनाथ सिंह बनाओगे लोकसभा में इलेक्शन आएगा लखनऊ में, इस स्थिति में वो इस्तीफा नहीं देना चाहते हैं। दूसरा चीज है आउटसाइड दिस सिस्टम, जैसे जगदीप धनखड़ गवर्नर से किसी को ढूंढो, वो भी बात चल रहा है। इसके बीच में एक मैडम आना चाहिए करके ये भी घोषणा शुरू हो रही, निर्मला सीतारमन को नाम भी चल रहा है, क्योंकि शी हैज बीन राज्यसभा MP फॉर 15 साल से, मंत्री भी रह चुकी है, उनकी लॉ वगैरह जानते हैं, JNU में पढ़ी है, प्रधानमंत्री के विश्वास का पात्र है। जो भी है, सक्सेसर ऑफ जगदीप धनखड़ नरेंद्र मोदी का एक जो छोटा बच्चा जा करके दिया है उसमें हाथ नहीं लगाना, उसको छुप मरता ना जिधर दिया में उंगली डाल करके, नरेंद्र मोदी को एक जगदीप धनखड़ ने छुट कर दिया से। आगे से JD से कोई नहीं लेगा नरेंद्र मोदी। नो आउटसाइडर ओनली फ्रॉम BJP और RSS, नो आउटसाइडर। क्योंकि सतपाल मलिक से चोट खाया है, जगदीप धनखड़ से भी चोट खाया है,
जो भी जनता दल में था, विश्वनाथ प्रताप सिंह का दोस्त लोग, फिर टूट करके जेडी बना, जनता दल बना, उस लोग सारा मर चुके हैं, लेकिन अभी बाकी बच्चा है उसमें फंस गया नरेंद्र मोदी, अभी पता लग रहा है। तो ये तय है कि नो आउटसाइडर फॉर वाइस प्रेसिडेंट, ये तो कंफर्म है ना सर। एक खबर जो मैंने रॉबर्ट वाड्रा साहब की थी, कि आपने जो बताई थी खबर कि रॉबर्ट वाड्रा पर एक्शन होने वाला है, सरकार उसको इनिशिएट कर रही है। कुछ खबर आ रही है गांधी परिवार की कोई और? परिवार में आ रहा है जरूर, क्योंकि सारा तरफ से गांधी परिवार लोग, मैंने ये खबर भी बोला है, रॉबर्ट वाड्रा को कम अरेस्ट करेगा नहीं करेगा ये कोर्ट को ऊपर निर्णय है। सरकार ने तो दरवाजा तक पहुंचा दिया, कोर्ट क्या न्यायालय करेगा पता नहीं है। लेकिन जबरदस्त सनसनी खबर ये दिल्ली लीक्स में ये है, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 4000 चिट्ठी लिखा है माउंटबेटन का उस टाइम पर, दरमियान 2 साल 3 साल के दरमियान, लेकिन उनका कृष्णलीला रामलीला भी थी उसको टाइम पर, आपको याद होगा। माउंटबेटन वाइफ से बहुत नजदीक था, क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ भगवान जाने। ये दोनों एक ही सिगरेट पीते, ऐसे भी सुन रहे, मैंने सुनने में आ रहा है, एलिगेशन ऐसा है, ऐसी बात करते हैं, बहुत नजदीक था वो। उस दरमियान बहुत लव लेटर्स लिखे थे, वो सारा एक बक्सा में रख करके नेहरू जी मर गया, उसको लेकर के नेहरू मेमोरियल में रख दिया है गलती से। किसी ने जाकर के सोनिया गांधी कान में भरा दिया है 2008 में, मैडम ये सारा सेंसिटिव है, ये कोई ना कोई लेके जाएगा, फिर आपको परिवार में गलबल मचेगी, नेहरू साहब का कृष्ण लीला रामलीला पता लग जाएगा, माउंटबेटन के साथ और किस औरत के साथ घूम रहे थे। वो जॉन एफ कैनेडी को भी चिट्ठी लिखा था उन्होंने, उनकी वाइफ जैकलिन कैनेडी का। ये क्या क्या जो औरत के ऊपर बहुत प्रेमी थी, उसको प्रेम था, ये चिट्ठी खुलासा हो जाएगा मुश्किल है। इसीलिए सोनिया गांधी ने 2008 में क्या किया, 65-80 बॉक्स का लगा करके लेके गया। अभी 2014 में नरेंद्र मोदी आने के बाद जवाहरलाल नेहरू म्यूजियम बदल दिया है, सारा प्राइम मिनिस्टर्स का एक म्यूजियम लगा करके प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री म्यूजियम, हाँ वो बना दिया, वो 3 मूर्ति का अंदर ही है। उसका मीटिंग हुआ था, एग्जीक्यूटिव काउंसिल मीटिंग साल में 2 बार होते हैं, अप्रैल महीने में, नवंबर महीने में। इस बार अप्रैल महीने में मिला था, उसमें स्वपन दास गुप्ता मेंबर है, स्मृति ईरानी मेंबर है, ऐसे ऐसे कोई 40 लोग होते हैं उसमें। 40 लोग एक ही मत पर रिक्वेस्ट किया था प्रधानमंत्री से, ये लेटर हम वापस लेना है। प्रधानमंत्री ने सीखा कार्रवाई कर लीजिए, चिट्ठी लिख दीजिए, बोल करके निकल गया। ऑफिस आकर के डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर को भी बोल दिया है, जो गजेंद्र शेखावत साहब को जुर्माना है अभी। ये क्या, ये चिट्ठी कैसे ले गए, वो नहीं दे रही है, 5 बार चिट्ठी लिख दिया है सर, ये सरकार आने के बाद ऑफिशियली वो नहीं दे रही है। लेकिन कल परसों ये निर्णय लिया है, ये कार्रवाई होने में 1 हफ्ते 2 हफ्ते लगेगी। सरकार ने जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल, जो प्राइम मिनिस्टर मेमोरियल में जितना भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर्स का रिक्वेस्ट के दरमियान, उसको सीबीआई को सौंपा है। सीबीआई में टेक द केस, ये दिल्ली लीक्स है, सीबीआई लेगा, रेड होगा, वो चिट्ठी लेके आ जाएगा। 2029 चुनाव को पहले एकदम ये लेटर लीक होने शुरू कर देगा। फिर कांग्रेस को अभी 90 सीट है, वो तो 40 में 30 में पहुंच जाएगा। यही तो सब लोग बोलने का हिम्मत भी है। ये तो बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है सर। बड़ी खबर है। आने वाले दिन में ये गरम पकड़ेगा, जैसे जंगल में आग लगी हुई है, अभी आग बुझाने में मुश्किल पड़ेगा। देखो सही, आपने तो रॉबर्ट वाड्रा को बोला, मैंने उनको मदर इन लॉ सोनिया गांधी के ऊपर बोल दिया। नहीं, वो रॉबर्ट वाड्रा वाला भी आपने बताया था, ये मैं बता, ये भी हमने बता रहे। आने वाले दिन में ये गर्म पकड़ेगी। ये जैसे आग ने, जैसे गैस सिलेंडर में आग लगाते वैसे नहीं है, आज बुझा सकते हैं, लेकिन जंगल में आग लगती है ना जी, उसको तरह आने वाले। ये 2029 चुनाव के लिए तैयारी है।
बड़ी खबर है। चलिए इस पर चर्चा करेंगे, फिर आगे चर्चा करेंगे। आज के लिए बहुत बड़ी-बड़ी खबरें हैं, लोगों को ये हजम हो जाए ये भी काफी है। थैंक यू वेरी मच सर, यू आर अ ग्रेट जर्नलिस्ट एंड थैंक यू। ओके, थैंक यू वेरी नमस्कार। मच। आप सुन रहे हैं राजगोपालन साहब को, बड़ी-बड़ी खबरें वो हमेशा देते हैं। हर हफ्ते हम इस पर कोशिश करें कि हर बुधवार को शाम 7 बजे आपको राजा गोपालन साहब के पिटारे से बड़ी-बड़ी खबरें दें जो आपने नहीं दिल्ली सुनी। लीक्स। दिल्ली लीक्स में, ठीक है? आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। अपने परिजनों, मित्रों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, प्रणाम, आभार। थैंक यू सर।